फिलीपींस में रेसिज्म फेस करूँगी मुझे कभी लगा। इन 2 साल में मैंने 20 फ्रेंडशिप गंवाई है। या फिर सोसाइटी में फिट होने के लिए आप वो सब करने लगोगे जो आप नहीं करते हो। 18,000 पीस और डूब गए। वो तो कंट्री एक जेल जैसी लगने लगती है आप लाइक साउथ इंडियंस और नॉर्थ इंडियंस में। Is this going to be my first YouTube video? Yes, let me introduce myself. Hello everyone, my name is Kanishka Sharma. It has been 3 years since I moved from India to Philippines for my MBBS degree, and there is a reason behind it, and this YouTube channel has a one goal, sharing about my genuine raw content, experiences here and the reality check. So there is a life beyond stethoscopes. I have so many hobbies. I like to cook, basically everything. And in today's video we are going to talk about things I wish I knew before coming to Philippines. So say hi to my panda. Panda? अबे इंग्लिश मीडियम। The first thing you need to understand, it's not just about the academics. Filipinos are generally warm and welcome, but not everyone welcome you with their open hands. You will feel like an outsider, whether it's in case of food, festival or even in a case of language. मैंने यहाँ पे सोचा था कि यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, बट नहीं, इनकी एक लोकल लैंग्वेज होती है जिसे हम ये तो लोग तगालोग बोलते हैं, टैग लोग भी बोल सकते हो. एंड ऑनेस्टली बीइंग एन इंडियन वेजिटेरियन हियर इज़ अ होल एक्सपीरियंस. I miss home food the way more I expected it. Tough to talk about, that is nationality based partiality. Philippines में racism face करूँगी मुझे कभी लगा नहीं था. That you are treated differently just because you are not local here. मतलब जहाँ पे मैं रहती हूँ यहाँ पे लोगों की ऐसी mentality है that Indian people stinks. ये खाते कुछ इस तरह की चीज़ें हैं और हमको बोलते कि हमें से स्मेल आती है. The partiality is not always in a harsh way, but in a very subtle way. In the smallest thing you will feel. Like आप यहाँ पे पिज़्ज़ा खाने जाओगे तो कोई तो आपको अच्छे से ट्रीट करेगा, वेलकम करेगा. देयर इज़ सम प्लेसेस जहाँ पे आपको कांच की प्लेट नहीं देंगे और आपको फॉर्क और नाइफ नहीं देंगे और बाकी सबको वो प्रोवाइड करेंगे. एंड इफ़ यू विल कंप्लेन कि हमें क्यों नहीं दिया, हमें पेपर प्लेट्स क्यों दी है, सो you eat with your hands, right? So why do you need fork and spoon? Excuse me. Learning cooking is a lifesaver. Make YouTube your best friend. If you're vegetarian like me and सोच रहे हो कि वहाँ जाके नॉन वेजिटेरियन बन जाएंगे, it's up to you. But there are a lot of reasons why I'm vegetarian. इसने भी मुझे नॉन वेजिटेरियन बनने को कहा था कि तू तो वहाँ पे रह ही नहीं पाएगी. 3 साल हो गए मैं जिंदा हूँ. Hello. The cooking is a basic survival skill. It's not a gender role, okay? And it's a meat lover country. यहाँ पे पॉक खाते हैं, चिड़िया के अंडे, स्ट्रीट फूड है यहाँ पे. एंड माई टिप, स्टॉक अप ऑल द मसालाज एंड कुकर ऑल्सो. कुकर यहाँ पे नहीं मिलता है तो अजीब मिलता है, उस पर सीटी नहीं आती, तो ये सब रख लेना. यू विल मीट न्यू पीपल हेयर और हो सकता है तुम यहाँ के लोगों से फ्रेंडशिप कर लो या फिर यहाँ पे इंडियंस मिलेंगे. बट ये शॉकिंग फैक्टर्स जहाँ पे मैं आई हूँ यहाँ पे इंडियंस में ही डिवाइड एंड रूल चलता है, लाइक साउथ इंडियंस और नॉर्थ इंडियंस में. बट यू विल फाइंड योर पीपल, ट्रस्ट मी. दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं. द वीज़ा इशू इज़ अ रियल. येस, पता नहीं है किसी ने क्यों नहीं बताया. मतलब मैंने यहाँ पे आने से पहले कुछ लोगों की वीडियोस देखी थी जो यहाँ पे पढ़ते हैं. आई थिंक उनके टाइम पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता होगा. वीज़ा इशू यहाँ पे हर 1 साल में आपको वीज़ा रिन्यू करवाना पड़ता है. बेसिकली मैं यहाँ पे अपनी एक एजेंसी के थ्रू आई थी, टूरिस्ट वीज़ा देके यहाँ पे भिजवाया था और फिर यहाँ पे आके मैंने उनके एजेंसी के बंदे थे यहाँ पे, बंदे ये कुछ डॉलर्स देने पड़ते हैं टू कन्वर्ट योर टूरिस्ट वीज़ा टू स्टूडेंट वीज़ा, जो कुछ महीनों में आ जाएगा. जो आपका वीज़ा है जिसे ACR भी बोलते हैं, मैं यहाँ पे दिखा दूँगी. और तो इसकी एक्सपायरी डेट होती है, तो एक्सपायरी डेट से 2 महीने पहले आपको अपनी एजेंसी ऑफिस में जाना है. आपको वीज़ा एक्सटेंशन की फ़ीस देनी है कि हमें 1 साल, तो वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रख लेंगे, योर पासपोर्ट, योर ACR, एवरीथिंग. और फिर वो बोलेंगे कि कुछ 2 महीनों में आ जाएगा. 6 महीने तक मेरा पासपोर्ट और वीज़ा नहीं आया, फिर 6 महीने बाद आया तो मेरा पासपोर्ट आया बट वीज़ा नहीं आया. तो देयर इज़ अ थिंग, अगर आपको यहाँ पे वीज़ा नहीं आया विच इज़ ACR, तो आप वेवर के लिए अप्लाई कर सकते हो. फेवर इज़ बेसिकली इमरजेंसी एग्जिस्ट. तो बेसिकली कुछ नहीं करना पड़ता, आपको ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन जाना है और वहाँ जाके आपको अपना पासपोर्ट देना है, रीज़न देना है, एप्लीकेशन देनी है कि वाई यू वांट टू गो. इस एजेंसी के थ्रू मैं यहाँ पे आई थी जिस एडमिशन लेके, तो उन्होंने एक हॉस्टल दिया था, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल. गर्ल्स हॉस्टल में मैं रह रही थी, मतलब मैच बॉक्स है ना, इससे भी छोटा रूम. मुझे तो लगा कि नहीं यार, वर्थ इट तो नहीं है इस हॉस्टल में रहना इतना फीस देके. तो हम बाहर देखने लग गए. तो कहीं भी रहने के लिए ना 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है और उस कॉन्ट्रैक्ट के बीच में से आप नहीं जा सकते हो. वो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट
छोड़ देते हो या बीच में ही कहीं और शिफ्ट हो जाते हो तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं मिलेगी जो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त दी थी। यहाँ पे एक अपार्टमेंट है XYZ नाम का और मैं यहाँ पे मुझे एक यूनिट पसंद आया। मैं और मेरी 2 फ्रेंड्स हम तीनों ने डिसाइड 18,000 तीनों में डिवाइड होता था, 6-6 हज़ार आता था। ये 2 मंथ्स की सिक्योरिटी डिपॉजिट जाएगी विच इज़ डबल ऑफ योर रेंट। तो अगर मैं 6,000 दे रही हूँ तो मैं 6 और 6 12 हज़ार मेरी सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड माई 1 मंथ एडवांस विच इज़ 6,000। तो टोटल कितना हो गया 12 + 6 18,000। बट वो ओनर कट कर देते हैं कॉन्टैक्ट्स आपके साथ और वो सिक्योरिटी डिपॉजिट लेके भाग गए। अब आप किसके पास जाएंगे? ओके, लुक एट दिस पिक्चर, देख ली। तो अब मेरे को शायद बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे कुछ बच्चे होते हैं जो ड्रग्स और एल्कोहल्स और इन सब के चक्कर में पड़ जाते हैं। आई हैव टू प्रोटेक्ट माई ओन कोर कैरेक्टर। सब कोई ना कोई बिगड़े होते हैं, सब में कोई ना कोई बैड हैबिट होता है। मेरी मम्मी कॉल करी है, काट नहीं सकती, बात करके आती। One eternity later. बट ट्रस्ट में तुम्हें ना ज़बरदस्ती स्ट्रॉन्ग बनने का ज़रूरत नहीं है। कोई तुम्हें सर्टिफिकेट नहीं देगा ओ माई गॉड यू आर सो स्ट्रॉन्ग। एवरीवन जस्ट वांटेड टू बी हैप्पी नॉट स्ट्रॉन्ग। बट ठीक है, वो तो हालात सिखा देते हैं। फोर्सफुली किसी चीज़ को होने दे रहे हो, करना चाहते हो और वो हो नहीं रही है तो आप चिड़चिड़े ही हो जाओगे, ठीक है। और फिर बोल देंगे EMS चल रहा है क्या? माई लाइफ माई रूल। आपको लगता है कि आपको स्कूल में बहुत अच्छे दोस्त मिल गए और ऐसे ही दोस्त हर जगह होंगे। इन 2 साल में मैंने 20 फ्रेंडशिप गवाई है। नॉट टू बी प्राउड ऑफ। आप यहाँ आके क्राइम पेट्रोल पे विश्वास करने लग जाओगे। लोगों के 10 मुंह होते हैं, सिर्फ ड्रामा नहीं एक इकलौता ऐसा नहीं था। लगेगा दैट पीपल ओनली अप्रोचेस यू व्हेन दे नीड समथिंग फ्रॉम यू, इट हर्ट। आप एक पीपल प्लीजर बन जाओगे। आप एक फ्रेंड ग्रुप में या फिर सोसाइटी में फिट होने के लिए आप वो सब करने लगोगे जो आप नहीं करते हो। आई डोंट नो द वर्ड। इतने फर्म हो अपने कैरेक्टर को लेके कि नोबडी कैन इन्फ्लुएंस मी। आई नो हु आई एम, मुझे कैसे बनना है, कैसा नहीं करना है, कैसा इम्प्रूव करना है, तो गो फॉर इट। सो इफ़ यू आर समवन प्लानिंग टू गो फॉर MBBS स्टडी और आपका कोई कज़न है जो मास्टर्स करना चाहता है, उसे लग रहा है मैं तो एक बार बाहर चले जाऊँ तो मेरी ज़िंदगी एकदम सेट है, सपने देखना अच्छी। एंड आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करी हो। अगर अच्छी लगी तो देखो मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मुझे सेल्फ डाउट्स होंगे। इससे पहले आप मुझे फीडबैक पे बता दो कि मुझे किस टाइप की वीडियो चाहिए। ओके, मैं ड्रामा नहीं करूँगी। लॉट्स ऑफ लव, बाय। I look at you and it's easy to see you are the sun. टेल मी यू आर इन फिलीपींस विदाउट टेलिंग मी यू आर फिलीपींस। जिपनी की आवाज़ आती रहती है। जिपनी, यू डोंट नो जिपनी, दिस इज जिपनी। लाइक जिप और बस ने